तो फ़िलहाल तो आ गई हूँ मैं अंदर शादी में। आई हूँ मैं शॉर्टकट, क्योंकि आप देख रहे हो ना बारात आ चुकी है, तो इस वजह से आ गई हूँ मैं शॉर्टकट। और जोशी जी को देख रही थी, क्योंकि जोशी जी और कन्नू ना गाड़ी में ही थे। तो उसके बाद मैं उनके पास गई थी, तो वो लोग आ गए थे यहाँ पे कि जोशी जी कहते कि हो जाता हूँ और मैं अंदर। मैंने कहा ठीक है। और बारात आ ही गई थी, पूछ रहे थे कि बारात आई है नहीं आई। मैंने कहा बारात तो आ चुकी है, मतलब आ ही रही है। तो कह रहे थे ठीक है। और दीदी नैतिक के साथ लगी हुई थी, क्योंकि उसकी ड्रेस ख़राब हो गई है ना, तो फिर इस वजह से। और आप देख रहे हो भीड़ कितनी हो रही है, सब लोग उधर को, मगर मेरा ध्यान था जोशी जी की तरफ। और फाइनली आ गई है दुल्हन, क्योंकि और कन्नू है मेरे साथ, क्योंकि जोशी जी ने खाना वगैरह खाया, तो इस वजह से मैंने पकड़ लिया था कन्नू को। और दुल्हन आ गई है। तो हमारी जो हेमा है वो आ चुकी है। ये दिन ना कम इस पता है ये वाले पल को देख के ना अपने अपने दिन याद आने लगते हैं। और ये अक्सर ये हर एक लड़की के साथ होता है कि वो इमोशनल हो जाती है। तो फ़िलहाल तो ये है हेमा, और उसके जस्ट बगल में उसकी सिस्टर है। और जो ऊपर से दुपट्टा जिसने पकड़ा हुआ है वो ऑफ कोर्स भाई है। तो और काफ़ी सारी बहनें हैं मतलब। तो फिर कुछ फ़ोटोशूट चल रहा था उन लोगों का। कुछ वही जो भी होता है वो दुल्हनों का, पटाखे ये सब वो सब है ना, तो वो सब चल रहा था। और मेरे को इतनी ठंड लग रही थी ना, बाद में ठंड लगने लग गई थी इतनी। और बल्कि जोशी जी बोल रहे थे चलो चलो, मैंने कहा कम से कम जयमाला तो होने दो, उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि एक तो ना देखो तन्मय का है टेस्ट, ठीक है, मेरे को और जोशी जी को जाना है कल टूर में। तो इस वजह से हो रहा था कि जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ये है ना कि टूर में जाना है और प्लस उसका टेस्ट भी है और उसने कुछ पढ़ा नहीं है। हालांकि मैं उससे पहले ही पढ़ा चुकी थी, फिर भी टेंशन तो होती है ना, जब तक हो ना जाए टेस्ट हो ना जाए तब तक तो टेंशन रहेगी रहेगी। हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत होती है टेंशन। और ये है हमारी हेमा जो कि बादलों में चल रही है ना। आप कितनी सारी चीज़ें होने लग, मतलब पहले एक सिंपल सी होया करती थी ना शादी, और अब देखो अब कितनी चीज़ें होती है शादियों में, कैसे कैसे होती है। तो फाइनली वो जा ही रही थी, तो मैं तो नहीं हिली। मैं सच में कहूँ मैं अपनी जगह से नहीं हिली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, ठंड लग रही थी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और स्टेज में कुछ डांस हो रहा था, जो दूल्हे जी हैं हमारे वो डांस कर रहे थे। और कन्नू ही मेरे पास है, आपको आवाज़ आ रही होगी ना कन्नू की, तो वहाँ वो मेरे साथ ही है। और कुछ डांस चल रहा था और मैं नहीं आके खड़ी हो पाई, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और फिर निकलने की भी हो रही थी। फिर मैंने सोचा जयमाला होने के जस्ट, शादी ब्याह में ऐसा ही होता है ना कि मतलब खासकर विदाई हो जयमाला हो, उस टाइम पे ना पता है अपनी याद आने लग जाती है, अपने दिन याद आने लग जाते हैं। और जो हमारे हेमा के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड है, वो डांस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इंजॉय कर ही रहे थे, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, मगर थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, सभी हो रहे होंगे, क्योंकि दिखाता देखो कोई नहीं है, बट हाँ इमोशनल हर कोई होता है। और फ़िलहाल तो मैं आपको बताऊं, मम्मी को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि मम्मी गई थी शादी में, वो कहाँ पहाड़, क्योंकि यहाँ आए थे भैया भाभी लोग, और मम्मी गई थी शादी में पहाड़, तो इस वजह से मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो फ़िलहाल करो आप इस वीडियो को इंजॉय, काफ़ी अच्छा है, देखिए और इन्जॉय करिए। प्लीज़ लाइक करना, लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करो, प्लीज़ 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 शेयर करना।
निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि कल जोशी जी को भी जाना है टूर में और तन्मय का टेस्ट है, तो इसलिए निकल रहे हैं। और गाड़ी खड़ी है ये, और मिलाई हूँ नानी से, तो फटाफट से निकलती हूँ घर की ओर। तो फिलहाल तो हम पहुँच चुके हैं घर, और अब ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, देन उसके बाद सोते हैं। तो फिलहाल कर रही हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।